चार पर्वतीय संप्रदाय शाहपुर सिटी से 10,000 मील दूर था। भले ही दक्ष का घोड़ा एक दिन में 1,000 मील की यात्रा कर सकता था, फिर भी दक्ष को वहां पहुंचने में 10 दिन लग गए। हालांकि इन 10 दिनों के दौरान दक्ष ने समय बर्बाद नहीं किया। अपने पिछले जीवन में दक्ष कभी भी इतने गर्म खून वाला नहीं था। उसने कभी भी इस तरह के उत्साह का अनुभव नहीं किया था। अनजाने में ही उसकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया था। साधना के पथ पर चलते हुए अब वह साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने में सक्षम हो गया था। जैसा कि कहावत है, जहां पानी बहता है वहां नहर बनती है। उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा दक्ष के हैवी वेव पंच मार्शल तकनीक के अभ्यास में उसने एक नया स्तर भी पार कर लिया था। इन दोनों दक्ष के पास अपने पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति थी। उसकी वास्तविक ताकत अब वास्तव में 70 क्रूर हाथियों के ताकत के करीब थी, जो साधना के साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर के लिए बेहद शक्तिशाली था। चार पर्वतीय संप्रदाय यहाँ पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित था। ये चार पर्वतीय संप्रदाय 4 पर्वतों के सबसे बड़े पर्वत पर स्थित है, जहाँ इसे आसानी से देखा जा सकता था। आसमान से देखने पर भी यह संप्रदाय एक शहर जैसा दिखता था। इन पर्वतों की सुंदरता स्वर्ग की देन है। यह महान भाग्य और नियति प्रदान करता है। जब दक्ष चार पार्वती संप्रदाय के करीब पहुंचा, तब 2 सुरक्षा गार्डों ने दक्ष का मजाक उड़ाया और एक मुस्कान के साथ काफी ठंडे स्वर में दक्ष से कहा, रुको, उस घोड़े से नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। ये दोनों रक्षक भी इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य थे। उन दोनों गार्डों की आवाज सुनकर दक्ष ने उन्हें तिरस्कार पूर्वक दृष्टि से देखा और अपने घोड़े को वहीं पर रोक दिया। इसी बीच एक अन्य शिष्य घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा और पहाड़ की ओर बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार उन दोनों सुरक्षा सैनिकों ने उस शिष्य को नहीं रोका। ये देखकर दक्ष ने उनकी ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग उसे अंदर जाने से क्यों नहीं रोक रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हम्फ। इस पर उनमें से एक शिष्य ने उपहास और क्रोध दोनों व्यक्त करते हुए कहा, तुम अपनी तुलना सामान्य शिष्यों से कैसे कर सकते हो? तुम पहले लगभग मारे गए थे। तुम एक कचरे का टुकड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। उस सुरक्षा में तैनात शिष्य की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये केवल सत्ता और रुतबे की बात है। ये पर्वत रक्षक भले ही ये 4 पार्वती संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन वह केवल सजावट के लिए थे। उनका स्तर बहुत कमजोर था। हालांकि अगर कोई अंदर आना चाहता है, तो उसे इन पर्वत रक्षकों से गुजरना होगा। पहला, उनका काम इतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनके पास लोगों को अंदर जाने से रोकने की शक्ति थी। लेकिन कुछ शक्तिशाली शिष्य को उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे संप्रदाय के अंदर जा सकते थे। इस समय दक्ष ने व्यंग्यात्मक स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, कमजोर लोगों को धमकाया जाना चाहिए और अपमानित किया जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद दक्ष ने अपने घोड़े की लगाम खींची, जिससे दक्ष आगे की ओर बढ़ गया और सीधे पहाड़ी की ओर जाने लगा। ये देखकर उन दोनों पर्वत रक्षकों ने एक ही समय में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कचरे के टुकड़े। इस पर दक्ष ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी मुट्ठी उठाकर हवा में मुक्का मारा, जिससे हवा में 2 लहरें पैदा हो गई, जो उन रक्षकों की ओर चली गई। हवा के अचानक अत्यधिक शक्तिशाली झोंके ने उन पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वह दोनों रक्षक इस हमले से पीछे की ओर उड़ गए। इसके बाद दक्ष ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें अपंग कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। दरअसल केवल उन्हीं लोगों के पास स्वयं को साबित करने की संभावना थी जो मजबूत और शक्तिशाली थे। इधर वह दोनों रक्षक जिन्हें दक्ष ने अभी अपना मुक्का मारा था, वह दोनों हौंफते हुए और अपने होठों के कोने से खून पोंछते हुए वापस अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगे। जब वह खड़े हुए तब उन्होंने देखा कि दक्ष पहले से ही बहुत दूर जा चुका था। इससे उनका गुस्सा अंदर से उबलने लगा। 4 पर्वतीय संप्रदाय में यदि 17 से 18 वर्ष के युवक साधना के पथ पर साधारण ऊर्जा के 6वें या 7वें स्तर तक पहुंच गए थे, तो उनकी प्रतिभा को औसत के रूप में माना जाता था। जो लोग साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर तक पहुंच गए थे, उन्हें उत्कृष्ट प्रतिभा माना जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर हर कोई उनकी प्रशंसा करता था। जहां तक उन युवकों की बात है जो 18 साल की उम्र में वास्तविक ऊर्जा के स्तर पर पहुंच गए हैं, उनकी शक्ति को पूरे कुनलुन देश में सम्मानित किया जाता था। इसके विपरीत यदि कोई 18 साल की उम्र तक साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता था,
तो उसे दूसरों द्वारा नीचे दृष्टि से देखा जाता था। अतीत में दक्ष का स्तर इतना निम्न था कि अन्य लोग उसे एक बेकार और कचरे का टुकड़ा कहते थे। अन्य लोगों द्वारा उसे हमेशा धमकाया जाता था और वह सभी उसे बेकार समझते थे। दूसरी तरफ ये बात कि दक्ष 4 पर्वतीय संप्रदाय में वापस आ गया है, संप्रदाय के शिष्यों के बीच बहुत तेजी से फैल गया। ये बात उन सभी तक सुरक्षा गार्ड्स ने फैलाई थी जिन्हें दक्ष ने पहले घायल किया था। दक्ष कचरे के टुकड़े के नाम से पूरे 4 पार्वती संप्रदाय में प्रसिद्ध था। संप्रदाय के क्षेत्र में घूमते समय दक्ष ने देखा कि सभी लोग उसे ही घूर रहे थे। उन सभी के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। जो कुछ हो रहा था उस पर दक्ष ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर आगे बढ़ते हुए दक्ष सीधे वहां के पुस्तकालय की ओर चला गया, जिसे जिंग इमारत के नाम से जाना जाता था। जिंग इमारत 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर एक स्थान था जहां सभी शिष्यों को विभिन्न मार्शल साधना तकनीक और मार्शल कौशल प्रदान किए जाते थे। हर दिन कई शिष्य वहां जिंग इमारत में जाते थे। ये दिन भी कोई अलग नहीं था और इस समय जिंग इमारत में शिष्य भरे हुए थे। जब दक्ष जिंग इमारत के पास पहुंचा तभी अचानक वहां एक आवाज आई। दक्ष। यह आवाज सुनकर दक्ष ने अचानक चलना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर देखा और कुछ ही दूरी पर उसने एक किशोर का चेहरा देखा जो काफी ठंडा लग रहा है।